उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों तेज सियासी हलचलों से घिरी हुई है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कई तरह की चर्चाएं, अटकलें और अफवाहें हवा में तैर रही हैं और इन सब के केंद्र में खड़े हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। दिलचस्प बात यह है कि योगी के नाम के साथ साथ एक और शख्स का नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है। उस शख्स का नाम है केशव प्रसाद मौर्य। राजनीतिक गलियारों में यह सुगबुगाहट तेजी से पकड़ने लगी है कि बिहार चुनाव के बाद बीजेपी अंदर ही अंदर बड़े परिवर्तन की तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ाया जा सकता है। कुछ सूत्र यहां तक दावा कर रहे हैं कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष या फिर सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक ले जाने की कोशिशें चल रही है। इसी बीच यह भी चर्चा गरमा रही है कि बिहार की जीत का श्रेय दिल्ली में अमित शाह और खुद केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ चुनावी रणनीतिकारों को दिया जा रहा है, जबकि योगी आदित्यनाथ का नाम लगभग गायब सा देखा जा रहा है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे मानो बिहार जीत में योगी का कोई योगदान ही ना हो। लेकिन इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक परिपक्वता दिखाते हुए बिहार की जीत का पूरा श्रेय जनता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया है। यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। जब अफवाहें तेज थी और योगी के खिलाफ अंदरूनी राजनीति की बातें हवा में तैर रही हैं, तभी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में एक ही मंच पर पहुंचते हैं और यहीं राजनाथ सिंह ने कुछ ऐसे बयान देते हैं जिनको पूरे राजनीतिक समीकरण को एक झटके में बदल दिया जाता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ का नाम सुनते ही अपराधियों की धड़कनें रुक जाती हैं, क्योंकि योगी वो नेता हैं जिन्होंने यूपी में कानून व्यवस्था को ऐसे स्तर पर सुधारा है जो पहले किसी मुख्यमंत्री के बस में नहीं था। उन्होंने साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ईश्वर द्वारा बनाई गई अद्भुत जोड़ी हैं और अगर यूपी के मुख्यमंत्री ना होते तो मैं अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में भी इतने बड़े स्तर पर विकास नहीं कर पाता। उन्होंने यह भी कहा कि योगी के बिना स्वार्थ के वो राजनीति करते हैं और जो काम दूसरे मुख्यमंत्री दशकों में नहीं कर सके वो योगी ने कर दिखाया है मात्र इन्हीं कुछ सालों में। राजनाथ सिंह की यह खुली समर्थन वाली लाइन ऐसे समय पर आई है जब कहा जा रहा है कि शाह और केशव एक साथ मिलकर योगी का कद सीमित करना चाह रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य को यूपी में मजबूत बनाना चाहते हैं। इसलिए राजनाथ सिंह का यह मंचीय संदेश राजनीतिक गलियारों में सीधा संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ न सिर्फ लोकप्रिय हैं बल्कि दिल्ली में भी उनकी अनदेखी आसान नहीं है। राजनाथ सिंह के इस बयान के तुरंत बाद गोरखपुर में माहौल पूरी तरीके से बदल गया और विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने की मांग तेजी से उठने लगी। बिहार चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत का पूरा श्रेय योगी को देते हुए महासंघ ने कहा कि वहां के कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश को अब प्रधानमंत्री के रूप में योगी की जरूरत है। दावा तो यह भी किया गया कि विदेशों में भी रहने वाले भारतीय भी अपने देश में योगी जैसा नेतृत्व चाहते हैं। इन सभी घटनाओं, दिल्ली की राजनीतिक हलचलें, शाह केशव समीकरण, योगी की शांत प्रतिक्रिया, राजनाथ सिंह का जोरदार समर्थन और हिंदू महासंघ द्वारा उठाई गई पीएम योगी की मांग ने फिर यह साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाहे कितना भी दबाव बनाया जाए, योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता, प्रभाव और जन समर्थन को दबाया नहीं जा सकता है। उन्हें हंसिए पर धकेलने की कोशिशें चाहे जितनी हो, हर नई परिस्थिति में वह और अधिक मजबूत होकर सामने आते दिखते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहे जो भी हो, पर यह साफ है कि योगी आज भी बीजेपी की राजनीति के सबसे प्रभावशाली, सबसे लोकप्रिय, सबसे निर्णायक चेहरे बने हुए हैं। यूपी बिहार की राजनीति इस समय एक पावर गेम के केंद्र में बदल चुकी है। एक तरफ शाह और केशव प्रसाद मौर्य का बढ़ता कद और पद है तो दूसरी तरफ राजनाथ सिंह का खुला समर्थन, हिंदू महासंघ की पीएम योगी की मांग की जनता को अभूतपूर्व लोकप्रियता और बीच में खड़े हैं योगी आदित्यनाथ जो बिना शिकायत, बिना बयान, बिना किसी राजनीतिक तकरार के चुपचाप अपने काम से खेल को बदल रहे हैं। कल का दिन था, बड़ी संख्या में दलित और पासी समाज के लोग इकट्ठा हुए थे और वहीं राजनाथ सिंह ने योगी की खुलकर तारीफ की और ये तारीफ उस समय हुई जब कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव के बाद लगातार ये बातें हो रही हैं कि केशव के पद को बढ़ाया जा सकता है, या तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा या यूपी की पूरी कमान यानी कि सत्ता सौंप दी जाएगी, यानी कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। टिकट वितरण से लेकर हर एक चीज में केशव की भूमिका अहम होगी। ऐसे में राजनाथ सिंह ने जिस प्रकार से कहा है कि उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री जैसा मैंने सीएम नहीं देखा, वो मुझसे भी बढ़िया मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था शायद इतना अच्छा काम नहीं कर पाया जितना योगी आदित्यनाथ ने किया। एक तौर पे जो राजनीतिक विश्लेषक हम साफ तौर पे देखते हैं कि जो राजनाथ सिंह है वो खुलकर योगी के समर्थन में खड़े हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ गुटबाजियां ऐसी हैं जो योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता से अब सहमने लगी हैं और वो चाहती हैं कि योगी आदित्यनाथ रुक जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं, रोज वो एक से एक कड़े फैसले लेते हैं, जनता जनार्दन के बीच में जाते हैं, जनता दरबार लगाते हैं और इसीलिए शायद उनकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि राजनाथ सिंह ने जैसा कि कहा है कि योगी जैसा मुख्यमंत्री होना दुर्लभ है और उन्होंने ये भी कहा कि योगी और मोदी की जो जोड़ी है वो ईश्वर ने शायद बहुत सोच समझ के भारत में और यहाँ पर भेजा है। उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए। धन्यवाद।